सभी साथियों को अयोध्या धाम के शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, आज का हमारा विषय है कि अंतिम आदेश 6800 का आने के बाद आगे की रणनीति क्या होगी, ईडब्ल्यूएस साथियों का भविष्य कहां तक उज्जवल है और क्या सरकार रिविजिट करवाएगी और छूटे हुए आंसर की के साथियों का भविष्य क्या होगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं प्रथम मुद्दे पर आता हूं। 6800 का आदेश आने के बाद क्या होगा। 6800 का आदेश आ चुका है। विभिन्न लोग डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न लोगों ने खाता भी जारी कर दिया है। विभिन्न लोग जो विधिक रूप से परिपूर्ण नहीं है वो बताते हैं कि हम इसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। साथियों, इसके लिए लड़ना या कम मेरिट, ज्यादा मेरिट या आंसर की के लिए लड़ना स्वाभाविक रूप से आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन जब तक आप विधिक रूप से परिपूर्ण नहीं हैं और केस के अंदर जाके उससे अपने लिए आप एक रास्ता नहीं निकाल लेते हैं, आप मत लड़िए, लोगों को गुमराह मत करिए। चाहे वह एमआरसी के साथी हों, भाई बंधु हों या कहीं के भी हों, जनरल के हों, जब तक एक जुटता के साथ एक विधिक कार्यवाही और जिससे कुछ निकल कर सामने आए उसको आप नहीं कर पाते हैं तो आप बिल्कुल भी लड़ाई मत लड़िए। लड़ाई लड़ने वाले लड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ नौकरी की जरूरत सबको है। जो विधिक रूप से परिपूर्ण रहेगा वो लड़ाई लड़ेगा। आगे की रणनीति मैं आप लोगों के साथ लाइव आकर शेयर करूंगा। रविवार को सुबह 9 बजे, संडे को सुबह 9 बजे, इसी संडे को सुबह 9 बजे लाइव में हम सभी चर्चा करेंगे और आगे की इसकी रणनीति बताएंगे। 6800 में क्या हो सकता है, एमआरसी में क्या हो सकता है, ओवरलैप में क्या हो सकता है और किस तरीके से चलने से नौकरी मिल सकती है, इन सभी पर चर्चा संडे को होगी। विभिन्न मुद्दों पर हमारे आपके विचार लिए जाएंगे, लेकिन विचार लेने के बाद जो सही और सकारात्मक होगा वही आपको बताया जाएगा। मेरा शुरू से जब से आदेश आया है या आदेश आने के पहले एक एक वीडियो आप देखिए, मैंने जो जो कहा वो हुआ और जो जो आगे कहूंगा वही होगा। साथियों, इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें कोई भी वो अपवाद नहीं है कि मैं जो कहता हूं वो होता है, क्योंकि विधिक रूप से सत्य बातें कहता हूं, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलता हूं और याचिका से कैसे लाभ पाना है इन प्रेरणा पे कार्य करता हूं। अभ्यर्थी होने के साथ वकील हूं, इसलिए अपने दर्द को वकालत में झोंक कर मैं लाभ पाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूं। अधिकतम साथियों का चयन हो यह मेरा प्रथम सपना था। 22,000 हेतु मैंने परमादेश याचिका डाली। परमादेश याचिका इल्लीगल टीम, टकला टीम के कारण जो है नहीं स्टैंड कर पाई। उन्होंने हमको लड़ने नहीं दिया, पहले ही कूद गए और सरकार को बहाना मिल गया कि ऑलरेडी इसी टाइप के पिटीशन डिस्पोज हो चुके हैं। वहां पर आपने देखा था कि ललित साहब ने मेरी याचिका पे 2 अंतरिम आदेश दिया और सुनने के लिए कहा और कहा कि हाँ, इनको सुना जाए, इनकी पीड़ा जो है उसको, चूंकि वकील को जो ब्रीफ करना है वो मैंने बहुत ढंग से किया था। हमारे आनंद नंदन सर ने बहुत ही ऊर्जा के साथ उस याचिका को तैयार की थी कि हम वहां से लाभ पा जाते, लेकिन आपके ही पैसे से आपका ही नुकसान किया गया। साथियों, 6800 के आदेश के बाद विभिन्न लोगों को मैं इधर कई दिनों से देख रहा हूं जो आपको फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार किया गया। इको गार्डन से लेकर हाई कोर्ट तक आपको सिर्फ गुमराह किया गया, सिर्फ धरने के नाम पे गुमराह किया गया। और चाहे वो एमआरसी साथी हों, आप जान ही रहे हैं कि आपको गुमराह किया गया है और कोर्ट में भी गुमराह किया गया। तो इन सभी बातों को पटाक्षेप देते हुए संडे को सुबह 9 बजे मिलिए लाइव, चर्चा होगी। विभिन्न मुद्दों पर जो आने वाली कार्रवाई है उस पर आपका ध्यान, आपका लोकस केंद्रित कराया जाएगा और ढंग से लड़ने के लिए एक रणनीति आपको दी जाएगी। आप कहीं भी संघर्ष करिए, उससे मेरा कोई वो नहीं है कि आप मेरे ही साथ करिए, लेकिन रणनीति के तहत कीजिए। अब साथियों, हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर, जो आज का मुद्दा है हमारा कि
आदेश के बाद क्या सरकार रिविजिट करेगी? तो सरकार रिविजिट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और सरकार की मंशा है कि अभी लटका के शायद रिविजिट कर दे, क्योंकि मैं अभी जल्दी सचिवालय से मैं फोटो नहीं डालता हूँ। आपको पता होगा पुराने समय से मैं फोटो पे बहुत विश्वास नहीं करता हूँ। सचिवालय से मैंने पता किया है, रिविजिट की मंशा है, लेकिन अभी विलंब करेगी, या फिर न्याय विभाग उनको कहता है कि डबल बेंच जाइए, आपका फायदा हो जाएगा, तो जाएगी। और सरकार भी इस मामले का पटाक्षेप चाहती है, इसलिए सरकार ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेगी कि यह मामला पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। उसी बीच हमें अपने तरीके से कार्य करके सरकार को बाधित करना है कि अधिकतम साथियों का चयन हो जाए, जिसके लिए मैं अपनी रणनीति बना रहा हूं और आप लोगों के सामने अवश्य रखूंगा। साथियों, रिविजिट के विषय में बता दिया है, बाकी लाइव में आपसे हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस साथियों, बिल्कुल तनिक भी चिंता मत करिए, ईडब्ल्यूएस याचिका अलाउ होने जा रही है। हम सभी याचियों को नौकरी जरूर मिलेगी। आप जहां भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और जो विश्वास आपने 16 मई 2020 के बाद शिवम पांडे के ऊपर बनाया है, उसी विश्वास पर कायम रहिए। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी के जीवन में वह खुशहाली आएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और तब आएगी जब आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं, और लगभग तय है कि जल्दी से जल्दी यह याचिका डिसाइड होने वाली है। छूटे हुए आंसर की के साथियों, कल आपका रिव्यू मैटर लगा हुआ था, सुनीता अग्रवाल जी की बेंच में लगा हुआ था, और वह रिव्यू मैटर 113 नंबर पे था। नंबर नहीं आया तो फिर से वो आएगा, हफ्ते भर के अंदर पुनः आएगा, और रिव्यू पर क्या सुनवाई होती है उसके संदर्भ में हम आप लोगों को बताएंगे। चूंकि रिव्यू पर भी मेरी नजर बनी हुई है, क्योंकि अब चूंकि मामला रिविजिट हो रहा है, तो विभिन्न ऐसे साथी हैं जो उस नंबर को पाकर शायद जो है याचिका के दौरान अगर कुछ भी हो जाता है तो पाकर मेरिट में आने की संभावना रखते हैं। उस पे भी नजर बनी हुई है। चूंकि मेरा गुणांक बहुत कम है, इसलिए मैं उसमें तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन विभिन्न ऐसे उच्च गुणांकधारी अभ्यर्थी हैं जिनका भला हो सकता है। तो छूटे हुए आंसर की के साथियों, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब आंसर की वालों के साथ जो होगा शायद वह आपके साथ भी हो जाए। नौकरी पाना ना पाना अलग बात है, लेकिन विधिक रूप से लड़कर अपने आप को स्थापित करना बहुत बड़ी बात होती है। साथियों, रविवार को सुबह 9 बजे लाइव सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी बातें लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब कोई सही जानकारी नहीं रखता है तो वह विभिन्न ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाता है जो उसको सिर्फ और सिर्फ उसको दोहन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। याचिका का कोई मतलब ही नहीं रहता है, उसके बस खाली किसी तरह वो जोड़कर ऐसे भागते हैं जैसे आप देखे ही होंगे। कहना कुछ नहीं है, बस ये है कि जो रिटर्न सबमिशन दिया गया था एक वकील के रूप में, जो मैंने अपनी पैरवी 6800 में की थी और आदेश आने के पहले ही पूर्ववत ही आप लोगों को एक एक बातें स्पष्ट कर दिया था, वही आदेश में आया है। इसलिए आप एक बार जो विश्वास किए हैं उसको बरकरार रखिए। अधिकतम साथियों के चयन के लिए जो मेरा प्रयास शुरू से चल रहा था शायद वह परिपूर्ण हो, और ये जो 69,000 का बैरियर है यह बैरियर टूट भी सकता है। रिविजिट के विषय में भी 9 बजे रविवार को बताएंगे कि कितने अधिकतम साथियों का भला रिविजिट से हो सकता है, सरकार क्यों रिविजिट कर सकती है, और सरकार के न्याय विभाग उन्हें क्या क्या ऐसे विधिक तथ्य रखेगा जिससे सरकार रिविजिट के लिए राजी हो जाती है। क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। सरकार ने स्टेट लेवल की लिस्ट से जिला लेवल की वैकेंसी को भरा है। अधिकारी भांग खाए हुए थे, वे नहीं सोच पा रहे थे कि हाँ मामला इतना फंस जाएगा। आज जब मामले
को की पेचीदगी को पकड़ ली गई है, अच्छी पैरवी कराकर रिविजिट का आदेश कराया गया है, अधिकारी भी भौचक्के हैं कि कैसे क्या किया जाए। इन्हीं सब के बीच मैं आपको बिल्कुल 100% सही जानकारी दूंगा। बस आप साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो।